बात सुनो तुम्हारे पिता हमारे बाबा। समझाने लगी है कि अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। हमारे बाबा तुम्हारे पिता गर्भ की बाजी हार गए हैं। तुम हमारी पत्नी हो, हम तुम्हारे पति हैं। यो अमृत ले लो और घर जाओ, बापक दई आओ और हमारी बात मानो, अपना घर बसाओ। नवलदे के दिमाग खुल गए। बस दो बातों में फैसला हो गया। तो बातों में फैसला हो गया। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? कोई भाई किसी के लिए अपना जीवन क्यों बर्बाद करोगी? नवलदे ने जब ये बात सुनी तो नवलदे ने बिल्कुल बात समझ में आ गई और कहने लगी, बस ठीक है स्वामी, न या हो न गौन स्वामी होइगे खाट तन की उधर नहीं प्रमोशन होएगा तुरंत। प्रमोशन समझाओ, प्रमोशन तन की उधर नहीं खटक प्रमोशन। समझ में बात आ गई? ठीक है स्वामी, हम अमृत दयामय घर और आज के बाद में अपने बाप का मुख नहीं देखूंगी। क्यों? कि ये बाप कैसा है जो अपने बेटी का घर बसाना नहीं चाहता। ये बाप कैसा? ठीक है, तो चिंता ना करो। आ गई लेकर के अमृत और अपने बाप के आगे धर दिया और कह दिया, लो पिताजी, तुम हमारे साथ में बड़ा अन्याय कर रहे हो। आज के बाद में मैं तुम्हारा मुख नहीं देखूंगी। आज के बाद में मैं तुम्हारा मुख नहीं देखूंगी। रख दिया घड़ा और तुरंत चली आई। और इधर क्या हो रहा है? इधर क्या हो रहा है? देखत बात परीक्षत ठाणो। रास्ता ही देख रहे, अभी नहीं आई, अभी नहीं आई, अभी नहीं आई, अभी घर देखे नहीं आई, अमृत देखे नहीं आई। हाँ एक टक नजर नहीं मारे। हाँ देखत बात परीक्षत ठाणो, ये देखत बात परीक्षत ठाणो। भैया देखत बात परीक्षत ठाणो, इतने में गजब आए गई। बात परीक्षत ठाणो, सूरज की सी जोड़ी, चंदा सूरज की सी जोड़ी, कितनी खूब मिलाए गई। चंदा सूरज कैसी जोड़ी, कितनी खूब मिलाए गई। चंदा सूरज कैसी जोड़ी, कितनी खूब मिलाए गई। आ गई। और यहाँ बतलाया गया है, वहीं पर विवाह कर लिया परीक्षित ने। इस दिन से नवलदे अपने पिता बासु के यहाँ नहीं गई और अपने बाप से कड़वे वचन बोल आई, पिताजी जाओ, आज के बाद में तुम्हारा मुख नहीं देखूंगी। और यहाँ पर आकर के विवाह कर लिया, रहने लगी प्रेम से। आप ध्यान से सुनिएगा, अगला उधर का हाल ध्यान दे। इतने मसीह समझी पने, अरे नाराज बेटी ने मेरे ही मुंह पर तमाचा मार के चली गई। मेरा ही सिक्का खोटा निकल गया। मेरा ही सिक्का खोटा निकल गया। मेरी बेटी ने मेरे मुख पर तमाचा मारा। बासु ने एक निर्णय ले लिया। कौन निर्णय ले लिया? इतने में से समही बने, खान पान दियो छाड़, और जा दिन हम भोजन करब, होई नवलदे राण। मैं अब उसी दिन भोजन करूंगा। अन्न जल त्याग किया राजा बासु ने और कह दिया, मैं उसी दिन भोजन करूंगा जिस दिन मेरी बेटी नवलदे राण हो जाए। जिस दिन मेरी बेटी नवलदे राण हो जाए। ए भैया, संसार का कोई ऐसा बाप होगा बहन बेटिया लोगों जो अपनी बेटी को विधवा बनाएगा? लेकिन राजा बासु ने नियम बना, एक संकल्प ले लिया, मैं अन्न जल उसी दिन ग्रहण करूंगा जिस दिन मेरी बेटी नवलदे राण हो जाएगी। इधर रह रहे हैं, आवाज लगाया, क्या सुंदर बात। बासु कमाने बैर, बासु कमाने बैर कि परीक्षित को हनि डालो, सबसे बढ़िया नाग भेज दियो यतकारो। एक नाग को पहले बड़े अपने पुत्र को भेजा और कहा, बेटा जाओ अपने बहनोई को डसकर के मार डालो, अपने बहनोई को डसकर मार डालो, अपनी बहन को विधवा बना दो, जाओ मेरी आज्ञा का पालन करो। और राजा बासु का बड़ा पुत्र चल पड़ा अपनी बहन को विधवा बनाने के लिए। ए भैया, अपनी बहन को विधवा बन, सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे, सुनो, चल पड़े। एक भैया अपनी बहन के मांग का सिंदूर मिटाने के लिए चल पड़ा, जाग रहा, लिखा है कहा, उड़त जात लहरात पवन सो। बड़ा बेटा है ये सर्प और जा रहा उड़ता हुआ, उड़त जात लहरात पवन सो। अरे घड़ी न बीती ना पल बीतो, भैया घड़ी न बीती
करे जाए बाहर को काटू धस गई जामा में। बाहर करे जाए बाहर को काटू धस गई जामा में। बाहर करे जाए बाहर को काटू धस गई जामा में। जाके पहुंच गया बिटिया बहनों जहां नवलदे आहा और परीक्षित सो रहे हैं पलंग पर। भैया पलंग पर सो रहे हैं। ये बासु का बेटा बड़ा आया, ये बासु का बेटा बड़ा आया। और जब ये बासु का बेटा आया तो देखा क्या, एक निवेदन बिटिया बहनों, नवलदे काम करती थी क्या, अपने पति के साथ पलंग पर लेटी है। परीक्षित भी सो गए हैं, वो भी सो गई है। और जैसे ही काटने के लिए फन उठाया, दोनों बहन बहनोई को जोड़ी को देखा, ऐसे मुड़ के अब काट लूं, नहीं नहीं, बहन विधवा हो जाएगी। देखो एक सर्प की भावना, बहन विधवा हो जाएगी, काटना ठीक नहीं। अगर काट नहीं रहा हूं तो बाप मुझे श्राप दे देगा। सोच रहा है, जैसे मुख फैलाया काटने के लिए, इतने में हल्का हवा का झोंका आया, एक अन्न का दाना उड़ा मुख के सर्प में, उस सर्प के मुख में बैठ गया। आहा, अब सोच रहा है सर्प। बहनों बिटिया लोगों, जब भी आसन लगाएं तो आसन के बिस्तर के चारों तरफ अनाज के दाने बिखेर दिया करती थी पहले देवियां। इससे जीव जंतु जो आते हैं और जीव जंतु जो अन्न खा लेते हैं और जिसका अन्न खाते हैं उसके साथ में नमक हरामी नहीं करते हैं। इंसान एक जाने दो, एक कुत्ता पाल लो, कुत्ता अपने जीते जी तुम्हारा बाल माँ का होने नहीं देगा। लेकिन इंसान पर कोई हमारा विश्वास नहीं। क्या वो कब कर बैठे, हमारे दिल में बैठ करके हमको ही बर्बाद कर दे। ऐसे इंसानों से बहुत होशियार। देखो एक जीव की भावना है, इस जीव की भावना, इसके मुख में अन्न बैठ गया। अब ये सोच रहा है, ये सोच रहा है, नृप को डसूं अन्न अपरापय। अगर अब मैं राजा को डस रहा हूं तो मैं राजा का अन्न खा चुका हूं, अब ये मुझे श्राप देगा। इसलिए मुझे करना क्या चाहिए, उल्टा बगदी चलो पीछे को। अब नहीं काटेंगे ना, घूम पड़ा। उल्टा बगदी चलो पीछे को, गाय शीश को नायो है। उल्टा बगदी चलो पीछे को, गाय शीश को नायो है। हाल कहो राजा सन, हाल कहो राजा सन, सारो ज्ञान बतायो है। बासुक की सभा में आ गया। और जब बासुक की सभा में आया, बासुक ने कहा डसाए? बोला नहीं पिताजी। है नालायक, तूने मेरी बात को काट दिया। जब मैं आज से तुझे श्राप देता हूं, तू दुमहा हो जा। क्या हो जा? दुमहा। उसी दिन से दुमहा सांपों का वंश चला। ये नवलदे और परीक्षित का बड़ा साला है दुमहा सर्प, ये दुमहा हो गया। तेरे तो एक मुंह नहीं नालायक। अरे तू बासुक का बेटा नहीं रहा, तू दुमहा हो जा। वो बेचारा दुमहा हो गया। मेरे भाई बहन, अब कोई वीर है हमारे में? हाँ, अब छोटा बेटा तैयार हुआ। नाम छोटा बेटा तैयार, तक्षक। अब तक्षक तैयार हुआ। देखो पिलाद कहा, तक्षक तैयार हुआ। तक्षक तैयार हुआ पिताजी। आप लिखे पढ़ी भाषा में कोबरा कहा। देखो क्या बोलो, कोबरा। ठीक है पिताजी, मैं ये काम करूंगा। बहुत होशियार है ये सर, बहुत। इसको बोला जाता बड़ा ये घमंडी है, वो बड़ा अशील है। अपनी पर उतर आए तो पीछे पांव नहीं डालेगा। ना चल पड़ा। गया कहाँ? ये गया कहाँ सर्प है? पहुंच हो जाए चमन राजा के। राजा की बगिया में गया, राजा की बगिया में गया। बना क्या है ये? बना क्या है? सुंदर बेर अनोखो बनी गए। भैया सुंदर बेर अनोखो बनी गए, लग गए जाकर ढाली पे। सुंदर बेर अनोखो बनी गए, लग गए जाकर ढाली पे। सुंदर बेर अनोखो बनी गए, लग गए जाकर ढाली पे। कि सुघर तबीयत होई राजी, सुघर तबीयत होई राजी।
कहते देख सुगर तबीयत हुई राजी, तबीयत डोले लाली। बड़ा सुंदर मन। माली गया सवेरे सवेरे बाग को। भैया माली बाग को गया तो ये कई बेरियो कुशाखा बेरू लगा। कुशाखा जानत? कुशाखा बेर, कुशाखा बेर लगा है। पूरी बेरी में एक बेर है, ललारी है, उसकी पेंदी लाल है, बाकी पीला है। आहा क्या सुंदर बेर है। माली ने बेर तोड़ा, माली ने बेर तोड़ लिया डाली से। और जब बेर तोड़ा तो माली ने सोचा कि खाए जाए। माली ने सोचा खाए जाए, खाए जाए। ना ना ना, अरे हम तो सेवक हैं और ये बढ़िया चीज है, अब हम राजा को देंगे। राजा का देखी है कुशाखा बेर हुई तो हमका इनाम देंगे, इनाम देंगे। चल पड़ा, आ गया, बेर नहीं खाया, बढ़िया डाली में सजा करके फूलों के बीच में रख करके गया राजा परीक्षित के पास में। राजा परीक्षित से कहा महाराज देखो बेर कितना बढ़िया है। राजा ने देखा, भैया राजा ने देखा बेर खाई जाए बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं भैया, जो चीज प्यारी होती है किसी अपने प्यारे को दी जाती है। जो चीज प्यारी होती है प्यारे को दी जाती है। भाई बिसवा जाओ और तुमने भूख लगी हो, रसगुल्ला खाने चलो, रसगुल्ला खान तो वहाँ घर इतन की याद तो रसगुल्ला हम कहते भाई इतन नहीं, घर इतन की याद आई जा, फिर रसगुल्ला मोहमान नहीं घोषा, मोहमान नहीं घोषा, घर इतन की याद आ जा, घर का बच्चन की याद आ जा। चलो ठीक है ले लो घर में, कहीं ले लो घर में। राजा खाने चले, फिर नहीं खाया। क्या किया? कोई प्रसन्न भेज दई महलन में। चलो रानी खई है, आधो रानी खई, आधो हम खई, आधो रानी खई, आधो हम खई हैं। वही के प्रसन्न भेज दई महलन। लेकिन नागिनी ने देखा, माया भी है नागिनी ना, और ये माया भी बेर है, ये माया भी बेर है। जान गई नागिनी। नागिनी ने देखा भैया, तो भैया ही गए, भैया आ गए। अरे देखती पर रखी नवल देलीनो, अरे जान गई ना भैया, देखती पर रखी नवल देली, वीरन महिला में आयो है, वीरन महिला में आयो है। कावेरी रोने लगी भैया बेर के आगे, भैया रखियो लाज मेरी चुड़ियन की, रोने लगी नवल दे, रखियो लाज मेरी चुड़ियन की, इस कहाँ खड़ी आयो, रखियो लाज मेरी चुड़ियन की, इस कहाँ खड़ी आयो है, रखियो लाज मेरी चुड़ियन की, इस कहाँ खड़ी आयो है। भैया तुम यहाँ से भाग जाओ, फिर तुम जाइयो यहाँ से, फिर तुम जाइयो यहाँ से, हाथ तेरो मेरे रोज़, हाथ तेरो मेरे रोज़, बिछायो कंत पलंग बिछाए, बिछायो कंत पलंग, बड़ी फूलन सैया तैयार, बड़ी फूलन सैया तैयार। ये भैया तो क्या हुआ? हाथ में हंस गए, प्यारो आज देखा नागिनी ने, नवलदे ने, भैया तुम हूँ आए गए आज, मेरी चिड़ियों की लाज रखना वीरन, भाग जाओ तुम भी, मेरी लाज रखना वीरन, मेरा सुहाग न जाने पावे। भैया हम जान गए तुम आए हो, लेकिन वह बेचारी नवलदे, जानते हो जब बिगड़ने के दिन आते हैं तो एक बात बता दे, जब कोई होना होती तो नींद बहुत आती, क्योंकि जब कोई समस्या ना होती है, जब कोई आपदा आती हो तो नींद पहले डेरा डालती है, नींद पहले डेरा डालती है। क्या किया नागिनी ने बिटिया बहनों? नवलदे ने वो बेर ताक में रख दिया, नवलदे ने बेर वो ताक में रख दिया। स्वामी को बुलवाया, रात हो गई, रात हो गई भैया। स्वामी से कहा स्वामी आज मेरा भैया आया है और ऐसा करना जरा होशियारी से सोना, होशियारी से, हाथ पांव नीचे पलंग के ना लटके, हाथ पैर ना लटके। भैया कभी कभी होता है कोई वस्तु भी ना लटके। और एक बात बता दें, नवलदे ने बतलाया स्वामी को, स्वामी आज जरा सावधानी से सोना, हमारा भैया आया है, आज भैया आया है। चलो कोई बात नहीं, क्या बतलाया गया? हो ही गए रयन से जब बिछवाई,
रात हुई गई, सेज बिछ गई। नवलदे ने सेज बिछाया, समय बलवान है ना। अरे डाले गले गल बहिया सोए गए, नवलदे और परिषद सो गए। डाले गले गल बहिया सोए, दोनों प्यारी प्यारे। डाले गले गल बहिया सो गए, दोनों प्यारी प्यारे। डाले गल बहिया सो गए, दोनों प्यारी प्यारे। इतने में सरप पे रघु बन गए, इतने में सरप पे रघु बन गए। तक्षक बादर पारे, ये बेर ताक से उतरने लगा दादा, ये सर्प बन गया और ये बेर रूपी सर्प नीचे उतरने लगा। ताक के नीचे उतर आया, चारपाई के नीचे आ गया, रेंगने लगा विद्या लोगों बहनों, रेंगने लगा। और जब रेंगने लगा लेकिन उस पर पलंग पर चढ़ने का कोई उसे सहारा न मिला। आज भी इस सर्प कथा मानते हैं, मचवा से सर्प ऊपर नहीं चढ़ेगा ना, या फन उठा के नहीं चढ़ेगा, ऊपर से गिर सकता है, नीचे से ऊपर नहीं चढ़ेगा। आज भी ये कथा मानते हैं सर्प। अगर ये ना मानते होते तो कोई नहीं रहता धरती पर। ये कथा मानते हैं, या तो हुक्म हो मालिक का, या हुक्म मालिक का हो तो ऐसा सर्प करेगा, नहीं तो आप चाहे जहां लेट जाए नहीं आएगा। और बल्कि ऊपर चढ़ ही नहीं सकता, चारपाई पे नहीं आएगा जब तक उसे कोई सहारा नहीं मिलेगा। तो फिर कैसे चढ़ गया सर्प? बेचारी नवलती गहरी नींद में सो गई और सोते सोते बेचारी के बाल खुल गए, और ये बाल खुले और ये बाल चारपाई के नीचे लटक रहे हैं। दादा ये जो कि बाल चारपाई के नीचे लटक रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, वीर राम जी कर रहे हैं। दादा लटकी रहे जो लुप पकड़ी चली, लटके रहे जो लोग पकड़े चले, रूप लखी दे रूपो खुशबू, रूप लगे दोनों को तुम्हारे यहाँ मोके दशहर जाए, हरिया मोचे दशहर जाए। पिता को बैर समझ बैठाए, पिता को बैर समझ बैठाए। इज्जत घोर होती नवल देने जब पति का बदन निहारो, जो खाए खार चल हो बिटिया बहनों, नवलदे के बेचारी के बाल जो बाल थे वो खुल गए, बाल चारपाई के नीचे लटक रहे हैं। और उस सर्प ने बालों का सहारा लेकर के चारपाई पर चढ़ गया, चारपाई पे चढ़ गया, राजा परीक्षित के सीने पर बैठा। ध्यान से सुनिएगा, राजा परीक्षित के सीने पर बैठा और वही काम किया जो बड़े भाई ने किया। बहन बहनोई की जोड़ी को देखा, बड़ी मोहिनी जोड़ी, क्या करूं काट लूं, अगर नहीं काटेंगे तो बड़े भैया को दुमहा बनाए तो हमका 3 मुहा बनाएंगे, हमका 3 मुहा बनाएंगे। तो डिग्री कौन अपनी घटाना चाहते, बढ़ाना चाहते हैं ना, डिग्री बनाना चाहते। क्या करूं, मेरी बहन बहनोई की जोड़ी बड़ी निर्मल है, मैं क्या करूं, कैसे कहां चली जाऊं, सोच रहा है सर्प। लेकिन एक बात बता दें, राजा के किसी भी अंग में सर्प ने नहीं काटा। कहां काटा मालूम है भैया? बिचा लोगों, राजा की नाक में काटा। नाकम का है काटो सर्प ने, राजा की नाक में काटा। अब भागवत कहती है कि जब सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे तो सब कथा सुनते सुनते सारा शरीर अमर हो गया था, वज्र बन चुका था परीक्षित का। लेकिन परीक्षित ने एक जगह पर नाक सिकोड़ दिया, नाक सिकोड़ दिया। नाम ये बता, नाक सिकोड़ दिया है। यह कथा कैसे हो सकते हैं, ये बात कैसे माने? बस राजा ने जब नाक सिकोड़ दिया, कथा भागवत सुनते समय न मुंह ऐठो न नाक ऐठो, मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। रामेंद्र कुमार वर्मा मोहलिया से 101 मुद्रा है भगवान किसी चरणों में, जिन मंगल में परमात्मा कल्याण करे, भगवान सदा सुखी रखे, यही भगवान से हमारी कामना है। श्याम किशोर वर्मा पुत्र रमेश कुमार वर्मा
ये जो 551 मुद्रा भगवान के चरणों में, भगवान आपका जीवन मंगल में करे, परमात्मा सदा सुखी रखे। देखो भैया, भगवान की कथा तो सुनने में ना मुंह ऐठो ना नाक ऐठो। राजा परीक्षित ने नाक ऐठ दिया। अच्छा कौन बात सुना रहे थे? सुखदेव। सुखदेव कथा सुना रहे थे कि तुम्हारे बाबा भीम इतने बलवान थे, हाथी ने कहीं एक में लड़ा था, आसमान में फेंक दिया, वो याजक वापस नहीं आए। एकदम राजा परीक्षित ऊपर देखे हाथी के लड़ा के ऊपर फेंकी, कहीं आ जाओ नहीं आए। ये नाक से कोड़ दिया, सारा शरीर वज्र का हो गया था, केवल नाक बची थी। इसीलिए उस तक्षक नाग ने राजा परीक्षित की नाक में काटा था, यही अपवित्र हो गई थी। केवल मुंह समेटा, नाक को ऐंठ दिया। ये कैसे हो सकता है? ये क्या हुआ? बस यही गड़बड़ हुआ मेरे भाई बहनों। राजा को डस लिया, तक्षक ने डस करके वो चला गया। जब चला गया तो बेचारी नवलदे जब सुबह जगी, बाबा जी लिख रहे हैं, बीधे राम जी लिख रहे हैं, जब वो सुबह जगी तो क्या देखा? आहा, देखा क्या? अपने पति को जब देखा, पति को हलाया डुलाया, और जब नहीं बोले तब पीटत हाथ नवलदे रोवे, रोने लगी। अरे 3 मास का गर्भ में रो पति, रोने लगी। नवलदे स्वामी कहाँ चले गए? सारा दुख में जीवन बदल गया। 3 मास का गर्भ में रो, कौन खेवैया नैया को, 3 मास का गर्भ में कौन खेवैया नैया को, गंगाधरी दोस्त बाबुल ने कोई मोरे भैया को, हरी दोस्त बाबुल ने कोई मेरे भैया को। रोने लगी बेचारी। क्या नवलदे रो रही है? करी दई पुरुष बीनी क्या कह कर रही नवलदे अब कहाँ में पाओ, ओढ़ के मुँह क्यों रहे पति सोए। अब क्या बोली? अरे तेरे बिना पिया ना जीऊं, रोने लगी। अरे तेरे बिना पिया ना जीऊं, शीश धरनी पर मारो। सुलखे भैया 251 मुद्रा है भगवान के चरणों में। भगवान आपका जीवन मंगल में करे, परमात्मा सुखी रखे। नवलदे रोने लगी, स्वामी ये 3 मास का मेरे गर्भ है, स्वामी मैं कहाँ जाऊंगी? रोने लगी। रोने लगी क्या? कि पृथ्वी से ढूंढूं गगन तलक। रोने लगी, नाथ तुम कहाँ गए? पृथ्वी से ढूंढूं गगन तलक, तुम चले गए तो कहाँ पृथ्वी से ढूंढूं गगन तलक, तुम चले गए तो कहाँ? पृथ्वी से ढूंढूं गगन तलक, तुम चले गए तो कहाँ? पृथ्वी से क्या बोली? हे चांद सितारे बोलो, जरा मुख तो अपना खोलो। हे चांद सितारे बोलो, जरा मुख तो अपना खोलो। हे चांद सितारे बोलो, जरा मुख तो अपना खोलो।
चले गए। मेरे हाथ सनूर यार के चले गए तो कहाँ। मेरे हाथ सनूर यार के चले गए तो याद हो रही है, मैं दुल्हन बनी पिया की थी। अरे 4 दिन दुल्हन बनेगी, नहीं हो पाए, रो रही है नवल्दे। मैं दुल्हन बनी पिया की थी, मेरे हाथ में मेहंदी रची थी। मैं दुल्हन बनी पिया की थी, हाथ में मेहंदी मेरे हाथ की मेहंदी छुड़ा करके, मेरे हाथ की मेहंदी छुड़ा करके तुम चले गए तो कहाँ। स्वामी रो रही है, नवल्दे नाथ, बस एक सहारा तेरा था और कोई सहारा मेरा था। बस एक सहारा तेरा था, बस कोई सहारा मेरा था। कोई सहारा छुड़ा करके, बस वही सहारा छुड़ा करके तुम चले गए। ये दुनिया बड़ी निसंगी है, ये साथ न किसी का देती है। ये दुनिया बड़ी निसंगी है, ये साथ न किसी का देती है। बस वही तुम साथ छुड़ा करके, बस वही तुम साथ छुड़ा करके तुम चले मैया रो रही है नवल्दे। स्वामी 3 मास का गर्भ मेरो पति, जरा इसका भाव समझिए। जब सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु 3 महीने के थे, सुनिएगा भैया, मतलब की बात नोट कर लो। जब सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु 3 महीने के थे, वो जब ये परीक्षक, राम राम, ये जब परीक्षक उत्तरा के गर्भ में 3 महीने के थे, अब ये अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारे गए थे। ध्यान से सुनना। और आज नवल्दे के गर्भ में, परीक्षक की पत्नी नवल्दे के गर्भ में आज 3 महीने का गर्भ है। विडंबना देखिए जरा, विडंबना देखिए। ये जब परीक्षक उत्तरा के गर्भ में 3 महीने के थे, तब अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारे गए थे। और आज परीक्षक की पत्नी नवल्दे के 3 महीने का गर्भ है, तब आज परीक्षित मारे गए, तब आज परीक्षित मारे गए। रोने लगी, स्वामी मैं कहाँ चली जाऊं, मैं तुम्हारे बिना नारी के लिए तो सब कुछ बेकार है। क्योंकि नारी के लिए बाबा जी कहते हैं, नारी के लिए का पति तन मन धन पति श्रृंगारा, तन मन धन पति श्रृंगारा, पति पत्नी
जीवन आधार पति तन मन पति पत्नी जीवन आधार नारी के बताया गया है पत्नी के पहले पति मर जाए वो अभागिनी नारी है, वो अभागिनी है। और वो सुहागन नारी है जो अपने पति के कंधों पर जाए, जो कंधों पर जाए। ध्यान से सुनिएगा बहन बेटियों, नारी वो ही बड़भागन है जो पति के पहले मरती है। संपूर्ण शास्त्र यह कहते हैं वह भव सागर से तरती है, वो भव सागर से तर जाती है। मेरी बहनों, विचित्र बात है। आज नवलदे रोने लगी, कह रही है 3 मास को गर्भ में रो पति कौन खवैया, नैया को मेरी नैया कौन पार लगाएगा। एक तू ही तो सहारा था हमारा, तू ही चला गया और बाप तो हमारा दुश्मन बना बैठा। बाप दुश्मन बना बैठा, चलो कोई बात नहीं, हमारे गुरु जी हैं हमारे धनवंतर जी महाराज। जाओ पत्र भेज दिया, पत्र भेज दिया, खबर गई पहुंची खबर ले वो भेजी खबर गुरु पे रानी। खबर भेजा है कि राजा परीक्षित को सर्प ने डस के मार डाला है, सर्प ने डस के मार डाला। बहनों, धनवंतर महाराज समाधि लगाए बैठे थे, पूजा कर रहे थे, पूजा से जैसे उठे तैसे खबर मिल गई राजा परीक्षित को सर्प ने काट दिया है। बस उनको जीवित करने के लिए धनवंतर जी महाराज चल पड़े। जीवित कर लेते, ऐसी बात नहीं है ना, जीवित कर लेते, लेकिन छल हुआ धनवंतर के साथ में। क्या हुआ, चल पड़े, अपने शिष्यों को लिए 1400 शिष्यों को लेकर के और धनवंतर महाराज प्रस्थान कर देते हैं हस्तिनापुर के लिए, परीक्षित को जीवित करने के लिए चल पड़े। क्या हुआ, रास्ते में एक तक्षक मिल गया। कौन तक्षक? यही जिसने डसा, ब्राह्मण का वेश बनाया। ब्राह्मण के वेश बनाने पर बुराइयां छिप जाती हैं, जानते तो ये बुराइयां छिप जाती हैं। आज ब्राह्मण का वेश बना कपटी, वो कपटी ब्राह्मण बना। वाह, वो कपट का ब्राह्मण बन गया। और कैसे बना है? बड़ा साधु है, बड़ा नरम है, बड़ा सरल है। ठाड़ो शीश नवाई, प्रणाम किया, गुरुजी प्रणाम। दगा मतलब कहते ठड़िया तिलक मधुरिया बानी और दगे बाज की जहाई निशानी। लंबा तिलक लगाए है, जटिया में गांठ लगाए, लाल पीला कपड़ा पहने, ठाड़ो शीश नवाई, गुरुजी तुम कहाँ खुदाए? उत्तर दिया, पांडव के घर जाए, भूप विषियर ने खाए। मैं पांडवों के घर जा रहा हूँ, मैंने सुना है राजा परीक्षित को सर्प ने डस के मार डाला है गुरुजी। धनवंतर ने कहा, हाँ महाराज, मैंने भी तो ये सुना है। वही तुम जा रहे हैं तो क्या बोले महाराज, क्या करोगे? धनवंतर बोले, ब्राह्मण देव, इसमें कौन बड़ी बात है, मैं जाकर के देखत ही जाए लिंगो में तात, मैं देखते देखते परीक्षित को जीवित कर लूंगा। देखत ही जाए लिंगो में तात और सुन कई खार भयो तक्षक के, तई मारो जमीन पर हाथ पटक दिया। क्या है, क्यों पटक दिया हाथ? कि अगर गुरुजी ने इसे जीवित कर लिया तो हमारो काटना पाटना तो सब बेकार हो जाएगा। तो सोचा ना पहले परीक्षा ले लें गुरुजी, आगे गुरुजी, पीछे लगा गुरुजी और तो बढ़िया, हाँ ठीक है। बोले महाराज का तुम सही जीवित कर लियो, देखो बड़ी दूर से चला। धनवंतर ने कहा, हाँ महाराज, ये तो सब हमारे बाएं हाथ का काम है, देखते देखते परीक्षित को हम जीवित कर लेंगे। बोला महाराज, अच्छा क्या बात है, तुम्हारी में इतनी बड़ी सिद्धियां हैं। बोले हाँ, ये तो सब ठीक चलता रहता है। आगे बढ़ा। बोला महाराज, ये तो देखो पेड़ देख रहे हो, ये पेड़। बोले काहे का? ये बरगद का पेड़ है। तो किसमें क्या हुआ? कहीं इसको विषैले सर्प ने काटा इस पेड़ को, ये पेड़ सूख गया उसके विष के मारे, ये विष के मारे पेड़ सूख गया है। तो महाराज का इस पेड़ को तुम हरा भरा कर सकते हो? धनवंतर महाराज हंस पड़े, बोले इसमें क्या बड़ी बात है, ये अभी शुद्ध हो जाएगा। कौन सा काम किया? ली जड़ी बूटियां और जैसे ही पेड़ में लगाया वो वृक्ष हरा भरा हो गया। अब तक्षक ने जाना ये अवश्य जीवित कर लेंगे,
जब ये सूखा पेड़ हरा भरा हो सकता है तो राजा परीक्षित भी जीवित हो सकते हैं। अब हमको कोई खेल खेलना पड़ेगा। कौन खेल? गुरु जी का यहाँ ही छाड़ दो, अपना आगे 10 हाथ आगे बढ़ेगा, 10 कसी आगे। अब क्या बदलो? पहले सर्व से ब्राह्मण बना, अब ब्राह्मण से कुछ और बन गया। कौन? बदलो देश बन गयो सोटा। सोटा जानत हो? सुन, सोटा जानत भैया? साधु महात्मा चिन्ना का होता था, ऐसे चलते लकड़ी का होती टिन्नी ऐसे, अच्छा टेकर चलते हैं, इसे सोटा कहा। बदलो बेस बन गयो सोटा। और हाय कैसा बना? छोटी पोई गांठ गठीली, बड़ा सुंदर बना है वो। छोटी पोई गांठ गठीली, अति सुंदर मन मोहित। छोटी पोई गांठ गठीली, अति सुंदर मन मोहित। छोटी पोई गांठ गठीली, अति सुंदर मन मोहित। देखत खेमल गए चकचौंधा, भैया देखत खेमल गए चकचौंधा, परो धरनी पर सोहत। देखत खेमल गए चकचौंधा, परो धरनी पर सोहत। देखत खेमल गए चकचौंधा, परो धरनी पर सोहत। अरे गुरु भगवान ने देखा जो सोटा पड़ा है रास्ते में, बहुत बढ़िया है, सुंदर मुंदर है। गुरु जी को मन में भाए गो। ये भैया जब गुरु जी के मन में भा गया, वो सोटा क्या किया? गुरु के मन में गयो समाए, गुरु के मन में गयो समाए। खुशी से लियो हाथ उठाए, खुशी से लियो हाथ उठाए। खुशी से लियो बगल लगाए, खुशी से लियो बगल लगाए। बड़ा है मूलयो पीठ नमाए, बड़ा है पीठ नमाए। सो काटत खेम मूर छायाई, करन गिरे गुरु भाई। हरि भक्त कथा है भाई, गुरु भगवान ने वो सोटा उठाया, घुमन्ना वाला, बहुत बढ़िया था। गुरु जी ने हाथ में उठाया और हाथ में उठाने के बाद में गुरु जी जो घुमन्ना वाला पीछे कले बगल में दबा लिया, और जैसे बगल में बनाया दबाया, वो सोटा का सर्प बन गया और जो है धनवंतर महाराज की पीठ में खा लिया, काट लिया। गुरु महाराज को मूर्छा, जैसे मूर्छा आई, विष चढ़ा, मूर्छा आई, गुरु जी धड़ाम से गिर गए। ध्यान से सुनना, क्यों? क्योंकि वरदान ये था कि राजा मुनि धनवंतर की, वैद्य धनवंतर की जहाँ तक निगाह चली जाती तहाँ तक विष चला जाता। लेकिन अब आंखें पीछे तो थी नहीं, अब ये सर घूम तो नहीं सकता था, जो पीठ देख लेते। बहुत होशियार था तक्षक, इसलिए गुरु धनवंतर की पीठ में काटा, इसलिए पीठ में काट लिया। गुरुदेव जी मूर्छित हुए, गिर गए और विष बढ़ा। गुरु जी मर्द, और जब ज्यादा विष बढ़ा तो अपने चेलों को बुलाया, बोला बेटा मेरे पास सब लोग आओ, अब हमारा अंत समय आ गया, मेरे पास में आओ। क्या करना है बेटा? बस तुम सब लोग हमको काट लो, और काट के हमारा मांस हड़ियों में पकाए लो, और वो मांस हमारा खाओ। हम जैसे तुम भी धनवंतर ज्ञानी विद्वान हो जाओ, हम जितना विद्वान उतने हो जाओगे। मेरे अंग अंग में, मेरे हर मांस के कण में सब विद्वता भरी है। सब लोग खाओ, सब लोग बढ़िया तांत्रिक विद्वान बन जाओगे। आहा, गुरु जी की बात को माना, गुरु जी को काट लिया और गुरु जी का मांस काट करके हड़ियों में जैसे चढ़ाया, पकने लगा मांस गुरु जी का। जैसे धुआं उठते देखा, धुआं जैसे उठते देखा, आ गया तक्षक। ये क्या कर रहे हो सब? बोले महाराज ये गुरु जी का मांस है। तो क्या करोगे इसको? अरे गुरु जी का मांस इसमें पकेगा, खाएंगे, हम सब लोग विद्वान हो जाएंगे। तक्षक ने कहा पागल तो नहीं हो? अरे ये सर्प का काटा है, ये सब विष में भरा है मांस, तुम सब खाओगे सब मर जाओगे, सब लोग मर जाओगे। तो बोले गुरु जी फिर क्या करें? बूढ़े ब्राह्मण की बात ना काट सके, ब्राह्मण बन के तक्षक आया, और बेचारे चेला लोगों ने कहा फिर क्या करें गुरु जी? बोले इसको है, इस मांस को, इन हड्डियों को समुद्र में बहा दो, बहा दो। आहा,